वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में। तो इस हफ्ते के वीकेंड फ्राइडे के एक दिन में ही टोटल 21 वेब सीरीज एंड मूवीज ओटीटी एंड थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, जिनमें से 4 के बारे में मैं इस वीडियो के पार्ट 1 में बता चुका हूँ, तो उनको इस लिस्ट में रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपने इस लिस्ट का पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी देखिए इस फ्राइडे के पूरे कंटेंट के बारे में जानने के लिए। तो उनमें से आज की लिस्ट में है टोटल 17 बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज। और अगर इनमें से कोई भी वेब सीरीज या मूवी आपको मिल ना रही हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जो यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। और ऐसी ही अपडेट्स लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए आप भी हमारी 50,000 की फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए अब इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 17 पे है मिडिल ईस्ट की एक सच्ची कहानी वाली एक्शन वॉर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी एम्बुश, जो इसी साल मार्च में थिएटर्स में रिलीज की गई थी और अभी इंडिया में लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज की जाने वाली है, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में अभी तक तो कोई पक्की कंफर्मेशन नहीं पता चली है कि हिंदी डब या फिर इंग्लिश डब में भी रिलीज की जाएगी या फिर ओनली अरबिक में ही इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखनी पड़ेगी। जिसकी कहानी कुछ एमिरात सोल्जर्स की है जो एक राउंड के लिए निकलते हैं टेररिस्ट एरिया में, लेकिन वहाँ पे उनके ऊपर अटैक हो जाता है और वो एक जगह पे चारों ओर से घिर जाते हैं और बच के निकलने के लिए कोई चांस नहीं होता। तो उनकी आर्मी की ओर से अपनी इस टीम को बचाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन प्लान किया जाता है, जिसको इस पूरी कहानी में एक्शन के साथ दिखाया जाएगा। नंबर 16 पे है नेटफ्लिक्स की एक पीरियड रोमांटिक फील गुड मूवी परसुएशन, जो 15 जुलाई को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है। और कहानी है एनी एलियोस की, जिसने 8 साल पहले कभी भी शादी ना करने का फैसला लिया था, लेकिन अभी जिंदगी के 8 साल बीत जाने के बाद उसका पुराना दोस्त आर्मी से वापस आने वाला है, जो अभी हैंडसम जेंटलमैन बन चुका है। तो क्या एनी अभी भी अपने फैसले के साथ जाने वाली है या फिर अपने जज्बातों में बहते हुए प्यार में पड़ने वाली है। नंबर 15 पे है एक इंग्लिश हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी शी विल, जो 15 जुलाई को ही यूएस के थिएटर्स में एंड ऑन डिमांड एक साथ ही रिलीज होने वाली है। और कहानी है एक मिडिल एज मीन्स के उम्र दराज एक्ट्रेस की, जो अपनी बढ़ती हुई उम्र को लेकर चिंता में रहती है और अपनी एक प्राइवेट नर्स के साथ दूर कहीं रिमोट एरिया में मूव हो जाती है अपने फेशियल ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वो अनजाने में ही कुछ ऐसी बुरी शक्तियों को जगाने वाली है जो पूरी इंसानियत से बदला लेने के लिए बेचैन है। वो है वहाँ की कुछ चुड़ैलें जिनको वहाँ उसी जगह जिंदा जला दिया गया था। नंबर 14 पे है बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा मूवी जनहित में जारी, जो अभी 10 जून को ही थिएटर्स में रिलीज हुई है, जिसे अभी 15 जुलाई को ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा। नंबर 13 पे है एक यूनिक सी कहानी वाली नई बंगाली साई-फाई रोमांटिक ड्रामा मूवी, जिसे इसी साल मई मंथ में थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी हॉइचॉय के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिलहाल ओनली बंगाली में ही स्ट्रीम होने वाली है 15 जुलाई से। जिसकी कहानी है 2 लव बर्ड्स की, जिनका प्यार कॉलेज से शुरू होकर शादी तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर एक रोड एक्सीडेंट होता है जिसमें लड़के की कुछ सालों की याददाश्त खो जाती है और वो अपने प्यार की पूरी कहानी को भूल जाता है और उनका पर्सनल डॉक्टर सजेस्ट करता है कि उसकी मेमोरी भी ट्रांसप्लांट हो सकती है, लेकिन अभी प्यार की यादें किसी दुकान में तो नहीं मिलती। तो कहानी में क्या होता है वही इस मूवी की कहानी को कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाता है, जिसे एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्लो पेस वाली मूवी है। नंबर 12 पे है अमेजॉन प्राइम की सुपरहिट 18+ स्टैंड अप कॉमेडी रियलिटी टीवी शो सीरीज कॉमिक्स्तान का सीजन 3, जो अभी 15 जुलाई को अमेजॉन प्राइम पे रिलीज होने वाली है, जिसमें इस बार हमें कुछ फ्रेश नए स्टैंड अप कॉमेडियंस देखने को मिलेंगे और वो भी सही में हंसाने वाले जोक्स के साथ, जो कम्प्लीटली 18+ होने वाले हैं। तो कानों में हेडफोन लगा के ही देखना, वरना आपके घर में कितने जूते हैं वो आपकी बॉडी पे पड़े हुए निशानों से पता चल जाएगा। तो कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस जिनको अलग अलग राउंड्स क्लियर करते हुए जजेस के द्वारा दिए गए नए नए चैलेंजेस को फेस करना होगा और हमें हंसाने के लिए कितना कुछ करते हुए नजर आने वाले हैं इस सीरीज में, देखिए। नंबर 11 पे है एक नई पंजाबी सोशल इश्यूज पे बेस्ड कॉमेडी ड्रामा शॉर्ट फिल्म पटवारी, जिसमें पंजाबी सिंगर एक्टर रविंदर गरेवाल मेन रोल में है और ये अभी 15 जुलाई से चौपल पे रिलीज कर दी जाएगी। और इसकी कहानी एक किसान के बेटे की है जो रिश्वत ना देने के कारण गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहा, लेकिन इसके बाद कहानी पंजाब के किसानों की ओर मुड़ने वाली है, जिसमें उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की कुछ सच्ची कहानी भी देखने को मिलेगी। जब मेहनत से पाली हुई फसल में कीड़े पड़ जाने से सब बर्बाद हो जाता है तो एक किसान को कैसा फील होता है, इस मूवी को देखते हुए आपको भी किसानों की सच्चाई फील होगी। नंबर 10 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई कोरियन हिंदी डब क्राइम रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज रीमैरिज एंड डिजायर्स, जो 15 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होने वाली है और कहानी है कुछ अल्ट्रा रिच लोगों की, जिनके लिए पैसा और स्टेटस ही सब कुछ होता है और इसके चलते ही एक बड़ा बिजनेसमैन अपनी पत्नी को छोड़ के दोबारा शादी करना चाहता है और एक मैरिज एजेंसी को कॉन्टेक्ट करता है, जिनका काम ही होता है बड़े लोगों को शादी के लिए आपस में मिलवाना। लेकिन इस कहानी में उस बंदे के पास्ट की जिंदगी से एक बड़ा स्कैम होने वाला है, जो उसके साथ उसकी एक्स वाइफ करने वाली है। अब कैसे और क्या करती है वो इस सीरीज में देखिए।
नंबर 9 पे है डिज्नी प्लस की एक नई हॉरर एडवेंचर साई-फाई कॉमेडी मूवी ज़ॉम्बीज 3, जो 15 जुलाई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली है। लेकिन अभी तक इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में कोई कंफर्म अपडेट नहीं पता चली कि हिंदी डब में भी आएगी या नहीं। जिसकी कहानी एक ज़ॉम्बी लड़के की जो इस कॉलेज में पहला ज़ॉम्बी स्टूडेंट होने वाला है और एक ब्यूटीफुल स्कूल चीयर लीडर गर्ल के साथ प्यार में पड़ने वाला है। लेकिन कहानी में आगे एलियंस की एंट्री भी होने वाली है जिनसे इन सबको लड़ते हुए सर्वाइव करना होगा। नंबर 8 पे है राजकुमार राव की एक नई बॉलीवुड मूवी जो साउथ की इसी नाम की मूवी की रीमेक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है हिट द फर्स्ट केस, जो अभी 15 जुलाई को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। लेकिन इसका ट्रेलर देखने के बाद एक बात समझ नहीं आई कि एक तो ओरिजिनल साउथ मूवी भी हिंदी डब में अवेलेबल है और इस वाली मूवी का ट्रेलर देखने के बाद साफ साफ पता चल रहा है कि कहानी सीन टू सीन बिल्कुल सेम ही है, बस बदला है तो इस मूवी के एक्टर्स के चेहरे। तो अगर आपने साउथ वाली हिट मूवी देखी है तो कोई पॉइंट नहीं बनता इस मूवी को देखने का, जिसकी कहानी एक लड़की के गायब हो जाने से शुरू होती है और आगे कहानी में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जिस मिस्ट्री को एंड तक सॉल्व किया जाता है। नंबर 7 पे है पैरामाउंट प्लस की हॉलीवुड एक्शन पैक्ड क्राइम थ्रिलर मूवी रन एंड गन, जो इस साल जनवरी में यूएस के थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी इंडिया में बुक माई शो पे 15 जुलाई को रिलीज की जा रही है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही। बट अगर ये एक्शन मूवी हिंदी डब होती तो देखने का मजा आ जाता। ये एक रेकमेंडेड मूवी है जिसकी कहानी है एक बंदे की जो क्राइम्स की दुनिया छोड़ने के बाद दूर कहीं अपनी एक हैप्पी फैमिली लाइफ जीना चाहता है, लेकिन उसका बुरा पास्ट उसके पिछवाड़े पे लात मारने पहुंच जाता है, जिसमें उसको एक आखिरी क्राइम करने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन सब कुछ उसके प्लान्स के मुताबिक नहीं होता, जो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स और हमारे लिए फुल एंटरटेनमेंट लाने वाला है, जो हमें 1.5 घंटे के लिए लॉकडाउन करने की काबिलियत रखता है। नंबर 6 पे है बॉलीवुड बायोग्राफी इंस्पिरेशनल स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी शाबाश मिठू, जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन मिथाली राज की जिंदगी और करियर पे बनी हुई है। जैसे इंडिया में वुमेन क्रिकेट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, वैसे ही वर्ल्ड की टॉप क्रिकेटर में से एक मिथाली राज को भी वो पहचान नहीं मिली अभी तक। जहां लोग धोनी, कोहली या बाकी मेल क्रिकेटर्स को जानने के साथ साथ उनके फैंस भी हैं, वहीं वुमेन क्रिकेट को बहुत कम सपोर्ट मिलता है, जिसके लिए हमें ये मूवी देखनी जरूरी भी है और जिंदगी में कैसे मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ना है वो भी सीखने को मिलेगा इस मूवी से। नंबर 5 पे है पंजाबी सिंगर एक्टर एमी विर्क की इस साल की एक और नई पंजाबी सोशल इश्यूज पे बेस्ड पीरियड ड्रामा मूवी बाजरे दा सिट्टा, जो कुछ सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड है और अभी 15 जुलाई को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी हमें पास्ट के उस पंजाब में ले जाएगी जब गाने का शौक बस शौक ही रहता था और जो इस प्रोफेशन में जाता उसको घटिया और नीचा समझा जाता। तो कहानी तब के टाइम एक लड़की की है जिसकी आवाज गॉड गिफ्टेड और बनी ही कानों को सुकून देने के लिए है और ऊपर से गाने का शौक, लेकिन कैसे उसकी आवाज ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, वही कहानी इस मूवी में होने वाली है। नंबर 4 पे है नेटफ्लिक्स की एक स्पेनिश ओरिजिनल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एल्बा, जो अभी 15 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश डब में ही रिलीज होने वाली है और कहानी है एक लड़की की जो अपने बॉयफ्रेंड और उसके फ्रेंड्स के साथ एक रात पार्टी के लिए जाती है, लेकिन दूसरी सुबह जख्मी हालत में एक बीच पे होश में आती है। ये तो पता चल जाता है कि उसके साथ किसी ने रेप किया है, लेकिन किसने किया वो कुछ याद नहीं आता। तो कहानी के एंड तक वो सबूतों के जरिए याद करने की कोशिश करती है कि उस रात क्या हुआ था और जो राज निकल के सामने आएंगे वो उसे अंदर से तोड़ने के साथ साथ उसकी जिंदगी भी बर्बाद करने वाले हैं। नंबर 3 पे है ताइवान की एक नई कॉमेडी ड्रामा इंग्लिश डब वेब सीरीज मॉम डोंट डू दैट, जो 15 जुलाई से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश डब में ही रिलीज होने वाली है और कहानी टाइटल के जैसे ही एक फैमिली में एक मदर और उसकी 2 बेटियों की होने वाली है, जिनमें से मदर की उम्र 60 साल की हो गई है और वो अपने आप को काफ़ी लोनली फील करती है और डिसाइड करती है कि वो अपने लिए एक नया पार्टनर ढूंढेगी ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए। लेकिन बेटियां उससे नाराज हो जाती हैं और तीनों में एक फैसला होता है कि 1 महीने में तीनों में से जो भी अपने लिए पहले एक पार्टनर ढूंढ लेगा वही सब फैसले करेगा। नंबर 2 पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक नई वॉर क्राइम एक्शन थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज शूरवीर, जो 15 जुलाई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली है और कहानी है मोस्टली इंडियन आर्मी की, जिसमें पहले उनकी ट्रेनिंग दिखाई जाएगी और उसके बाद कैसे इंडिया अंडर अटैक सिचुएशन में फंस जाता है जब इंडिया में आए कुछ टेररिस्ट पूरे इंडिया को तबाह करने के लिए एक बड़ा अटैक प्लान करते हैं, जिससे निपटने के लिए इंडियन आर्मीज के सभी बड़े और एक्सपीरियंस ऑफिसर को एक साथ आना होगा। नंबर 1 पे है पंचायत सीरीज के टाइप की ही एक नई हिंदी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज घर सेट है,
जो 15 जुलाई से होम टाइम के यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में रिलीज होने वाली है। और इसके मेन रोल में भी पंचायत सीरीज में जिनकी गजब की बेइज्जती हुई थी वही दुल्हे राजा होने वाले हैं, जो इस कहानी में भी दुल्हा ही बनने वाला है। लेकिन इस कहानी में ये एक सख्त टाइप का लौंडा होने वाला है जिसे अरेंज मैरिज बिल्कुल पसंद नहीं है और लव मैरिज करना चाहता है, बट घर वालों के फोर्स करने के बाद फॉर्मेलिटी के लिए लड़की देखने को चला जाता है। लेकिन अरेंज वाली लड़की की खूबसूरती देखने के बाद पिघल जाता है। और करें भी क्या, हम सख्त लौंडे अंदर से नरम भी इतने होते हैं। बट कंफ्यूजन्स जिंदगी में अभी भी बहुत सारे हैं जो हमें बहुत एंटरटेन करने वाले हैं। तो आज की लिस्ट में इतना ही। और अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो तो ऐसी ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करें और हमारी 50,000 की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और बाकी कोई भी सवाल हो तो मैं आपको हर बार की तरह इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मिल ही जाऊंगा।